कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस इंसान ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। किसी को कुछ देकर घमंड ना करें। क्या पता आप जो दे रहे हैं वो आप अपने पिछले जन्म का कोई कर्ज चुका रहे हो। दुख और तकलीफें इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की कामना ही दुखों का कारण बनती है। कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहां हजारों इंसान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन को छोटा मत किया कर। जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आपको कभी भी दूसरों को अपने मन के गहरे राज और कमजोरियां कभी नहीं बतानी चाहिए। जब आप अपने अंदर की कमजोरियों को दूसरों को बता देते हैं तो वह लोग उन कमजोरियों का फायदा उठा लेते हैं। यदि आप अपने राज को किसी और को बता देते हैं तो इसे मान लेना कि आपके ये बात आपके सभी जानने वालों को पता चल जाएगा। आप किसी को कहते हैं कि मैं अपने इस राज को आपको बताता हूं, आप किसी को मत बताना, लेकिन फिर भी वे दूसरों को बता देते हैं। फिर वो किसी तीसरे और को यह वादा लेके आपके राज बता देते हैं कि वह किसी चौथे को न बताएं, और यह क्रम चलता ही रहता है। इस तरह आपका राज सबको पता चल जाता है। केवल समय ही एक ऐसा जादूगर है जो लोगों की असली पहचान हमें किसी एक दिन दिखाई देता है, जिसे आप अपना सच्चा साथी मानते हैं। और जिस दिन उसका असली चेहरा आपके सामने आता है, तब आप हैरान रह जाते हैं कि यह ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि यह इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है। कब आपका दुश्मन बन जाता है यह आपको पता ही नहीं चलेगा। यह समझ ही नहीं आता कि अगले पल तक उसका साथ रहेगा या नहीं। यहां लोगों की प्रतिज्ञाओं और वचनों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। जिन्हें आप जन्मों जन्मों तक साथ देने वाला मानते हैं, वे लोग कभी भी आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। आप ऐसा सोचते हो कि वो आपके हर सुख दुख में वो आपके साथ होगा, हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब असल में बुरा समय आता है ना, तो आप अकेले ही रह जाते हैं। कोई आपके साथ नहीं होता। आपकी मुश्किलें, आपकी तकलीफों को आपको खुद ही लड़ना पड़ता है। इस दुनिया में लोग जो अपना अपना कहते हैं, ये सब बातों तक ही सच होता है। जब समय आने पर उनकी असलियत का आपको पता चलेगा, तो आप जानेंगे कि यहां आपके सिवा कोई और आपका है ही नहीं। इसलिए जीवन में किसी को भी अपने जीने की वजह ना बनाएं, और ये गलत फहमी मन में ना रखें कि ये इंसान मेरे दुख में काम आएगा। याद रखें, मुश्किल में आपको खुद को ही मदद करनी होगी। अपनी मुश्किलों से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वही दूसरे क्षण दरिद्र भी बन जाते हो। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले, आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिंदगी के हर रंग में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। यानी रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो वही चीज देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो एक नया जीवन है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है।
जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होता है उन्हें शांति अवश्य मिलती है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वो होती है जिस गलती से हम कुछ सीख ही नहीं पाते। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेना पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन जाता। जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानता। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है और ना ही मरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूं और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उतर और ना ही दुखों में कभी निर्णय लें। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में आपको सुख ही सुख मिलेगा। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ केवल शमशान में ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से, सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास ही नहीं होता। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा ही नहीं सकती। संबंध उसी आत्मा से जोड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान को ढूंढने में किया जाए। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। जो होने वाला है वह होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनके बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। हमें आलसी स्वभाव को त्यागना चाहिए। जब हम किसी काम को बाद में करने के लिए छोड़ देते हैं तो हम वो टाला हुआ काम कभी नहीं कर पाते। प्रत्येक व्यक्ति को ये बहुत अच्छे से झांत होता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या बुरा हो सकता है, लेकिन फिर भी वह अपने आलस्य के कारण उस कार्य को कभी नहीं करते, भले ही उसके लिए वह अच्छा परिणाम देता हो। जैसे हमारे लिए सबसे जरूरी हमारे स्वास्थ्य की देखभाल होती है, इसकी सभी को जानकारी भी होती है कि कैसे अपना स्वास्थ्य सही रखना है। फिर भी लोग हमेशा इसी बात पर ही टालते रहते हैं। यहाँ कुछ लोग 4 दिन एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे और मन ना लगने पर छोड़ देंगे, क्योंकि मन वैसा ही होता है, वह कुछ करना ही नहीं चाहता। जब तक हम खुद को कंट्रोल नहीं करते
तब तक हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अपने मन और शरीर को अधिक आराम देने से